Subscribe now. क्रिएचर। कुछ लोगों को हमेशा ही कुछ क्रिएटिव और चैलेंजिंग करना पसंद होता है, लेकिन कई बार चैलेंज लेना भारी भी पड़ जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ नमित के साथ। नमित 25 साल का एक नौजवान था। उसे अलग अलग जगहों पर जाना और एडवेंचर्स करना बहुत पसंद था। उसकी इस लगन और शौक को देखते हुए उसके फ्रेंड के पापा, जो कि फॉरेस्ट विभाग के एक ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत थे, उन्होंने उसे एक फॉरेस्ट की सुरक्षा का जिम्मा दिया, जहां पर जाना कोई भी पसंद नहीं करता था। नमित को विभाग की तरफ से कॉटेज दिया गया था, जो कि देखने में काफी सुंदर था। नमित वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे भी उसे पहाड़ और जंगलों से बहुत प्यार था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि नमित को खाना बनाना नहीं आता था। बात अगर 1-2 दिन की होती तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो काफी लंबे समय तक उसे रहना पड़ रहा था। इसीलिए उसने जंगल के पास के गांव में एक काम वाली के बारे में बात करी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उसके घर आकर काम कर सके। सभी का कहना था कि जिस जगह पर उसका कॉटेज है वो जगह हॉन्टेड है। आज तक जो भी उस कॉटेज में रहने आया है वो जिंदा बचकर नहीं जा सका है। अपने कमरे में बैठा नमित गांव वालों द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचता रहता है। वो मन ही मन कहता है कि हर गांव में कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर सुनने को मिल जाता है। ये सभी गांव वाले ऐसे ही होते हैं, तभी तो गांव के लोग शहर की अपेक्षा आज भी पिछड़े हुए हैं। यही सोचता हुआ वो सो जाता है। अभी उसे सोए हुए कुछ ही समय बीता था कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे की छत पर कोई चल रहा है। वो सोचता है कि मेरे अलावा इस घर में दूसरा कोई भी नहीं रहता। ये बात दिमाग में आते ही वो झटके से उठ बैठता है और जल्दी ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ती है, जहां उसे एक भयंकर परछाई दिखाई देती है। वो परछाई देखकर दूसरी तरफ पलटता है, जहां उसे कोई नजर नहीं आता। तभी मेन डोर की बेल बजने लगती है। वो घबरा जाता है। हिम्मत कर वो दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, कौन है, कौन है वहां? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। नमित वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि कौन है बाहर जो जवाब नहीं दे रहा है। तभी बेल दोबारा से बजने लगती है, लेकिन इस बार उसे बेल की आवाज के साथ एक औरत की आवाज भी आती है। दरवाजा खोलिए साहब। आवाज सुनते ही नमित दरवाजा खोल देता है। अपने सामने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखकर हैरानी से पूछता है कि वो कौन है और इतनी रात गए उसका दरवाजा क्यों बजा रही है। जिसके जवाब में वो औरत उसे बताती है कि उसके बेटे बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उसने गांव वालों से सुन रखा था कि उसे एक काम वाली की तलाश है, इसीलिए वो यहाँ चली आई। नमित खुश हो जाता है। वो उस औरत को उसका कमरा दिखाता है और सोने का बोलकर अपने रूम में वापस आ जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वो ही भयानक परछाई घूम रही थी। इसके बाद वो सोचता है कि शायद गांव वालों की बातों के कारण उसे ऐसा लग रहा हो, नहीं तो उसे कोई दिखा क्यों नहीं। इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और अगले दिन जब वो उठता है तो ये देखकर उसे काफी आश्चर्य होता है कि उसके घर के हॉल में चारों तरफ खून के धब्बे होते हैं। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े होते हैं, जैसे किसी ने किसी जानवर को मार कर खाया हो। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वो औरत कमरे से बाहर आ जाती है और आश्चर्य से पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? नमित उसे हॉल में मांस के चीथड़े और खून दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि लगता है दरवाजा खुला रह गया होगा, तभी कोई जानवर अपने शिकार के साथ उसके हॉल में घुस आया होगा। नमित उस औरत की बात से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि दरवाजा तो खुद उसने अपने हाथों से बंद किया था। तभी उसकी नजर हॉल के किनारे पर जाती है, जहां पर एक छोटा सा दरवाजा बना था। नमित उस दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि वो खुला था। शायद यही दरवाजा घर के पीछे का दरवाजा था, जो कि जंगल की ओर खुलता है। ये देखकर नमित को भी लगता है कि वो औरत ठीक ही कह रही है।
शायद कोई जानवर अपना शिकार लिए इस दरवाजे से अंदर आ गया होगा। वो उस औरत के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है और उसे डोर को अच्छे से बंद करने के लिए बोलते हुए एक मीटिंग के लिए निकल जाता है। रात के वक्त नमित जब वापस आता है तो वो देखता है उसके घर के पीछे की डोर फिर से खुली हुई है। वो उसे लॉक करता है और बूढ़ी औरत को आवाज लगाता हुआ किचन में जाता है, जहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि वहां एक भयानक सा दिखने वाला क्रिएचर होता है, जो कि ना कि इंसान था और ना ही शैतान। वो क्रिएचर उस बूढ़ी औरत को मार कर खा रहा था। नमित डर के मारे कांपने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो डर से एक कोने में छुप जाता है और तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर ठीक उसके सामने लाल लाल आंखें लिए उसे घूर रहा होता है। वो कहता है ना, जब इंसान के सामने मौत खड़ी हो तो खुद को बचाने के लिए उसमें दोगुनी ताकत आ जाती है। नमित के अंदर भी वही पावर आ जाती है। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेन डोर की ओर भागता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। शायद वो शैतान उस घर के बाहर नमित का पीछा नहीं करता। इस तरह नमित बच जाता है। नमित भागते भागते पास के गांव में पहुंच जाता है, जहां उसकी कहानी सुनने के बाद वहां के मुखिया उसे बताते हैं कि वो पहला ऐसा इंसान है जो कि उस शैतान की पकड़ से बच गया है। अगले दिन नमित अपने घर वापस आ जाता है और आगे से किसी भी एडवेंचरस ट्रिप पर जाना छोड़ देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और खौफनाक वीडियो के साथ।